यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर इनको बोलते हैं तो ये कहते हैं जी हमें तो परमिशन मिल रखी है कि, और जो ट्रैफिक वाले इनसे इनकी मिली भगत है। हाँ। वो ट्रैफिक वाले जो है वो मंथली लेते हैं, अगर बात करते हैं गाड़ियाँ हटाने की तो झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। और कई बंदे हैं जो इनकी वजह से इनको कई बार चोट भी लगी है यहाँ पे। हमारे को पार्किंग करने की दिक्कत नहीं होती, पैदल यात्री आते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं, दिक्कत तो देती है आने जाने के लिए, पार्किंग नहीं है, कोई कस्टमर आते हैं तो गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते यहाँ पे कोई भी। इमरजेंसी में आना हो या कहीं जाना हो, क्या होगा? बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। आप लोग कभी बोलते नहीं है क्या? मैडम पुलिस वाले को पता ही है आपको, दिल्ली पुलिस का क्या होता है। ट्रैफिक पुलिस वाले हटाते नहीं है? ट्रैफिक वाले आते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को केकरे रहता रुपया हुआ। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अवैध पार्किंग से पूरी दिल्ली में हर तरफ आपको समस्या देखने को मिलेगी। अवैध पार्किंग की वजह से आने जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कत होती है, देश की जनता और जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो वाकई बखूबी जानते होंगे। आप कहीं भी निकलेंगे तो अवैध पार्किंग की वजह से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस वक्त हम लोग तिलक नगर में मौजूद हैं। ठीक मेरे सामने देखेंगे ये तिलक नगर सड़क है और यहाँ फ्लाईओवर है। और अगर आपकी नजरें इधर जाएंगी तो ये जो सर्विस लेन है, कॉर्नर से लेकर पूरे सर्विस लेन पर सिर्फ और सिर्फ टूर एंड ट्रैवल वालों की बसों ने पूरी तरीके से सड़क को कब्जा कर लिया है। अवैध पार्किंग की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है। जितने भी यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल वाले हैं उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाई हैं, लेकिन इनकी वजह से किस तरीके से पूरी सड़क पर कब्जा हो गया है। अगर सड़क की दूसरी तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 2-2 बसें इधर भी लगाई हुई है। अब सोचिए आने जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कत होगी। अभी देखिए खबर, जब जैसे ही हमने स्टार्ट करा वीडियो बनाना तो लोग अपनी अपनी गाड़ियां हटाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप कभी भी तिलक नगर आएंगे और अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेट्रो पिलर के नीचे अगर आपकी लाइन नजरें जाएंगी तो शुरू से आखिर तक आपको इसी तरीके से सर्विस लेन में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी नजर आ जाएगी। ऐसे में सवाल यातायात विभाग पर भी खड़ा हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है कि सड़क पर अगर एक आम जनता की कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसकी गाड़ी को 1 सेकंड में टो कर लिया जाता है। और तमाम जो इतनी गाड़ियां खड़ी हैं आखिरकार इनका चालान क्यों नहीं काटा जाता, इनको यहाँ से क्यों नहीं हटाया जा रहा। आप दिन में आइए, रात में आइए, सुबह आइए, किसी भी समय आएंगे तो आपको इसी तरीके से गाड़ियों का तांता इस सड़क पर लगा नजर आएगा। लोग हमारे साथ मौजूद है जो यही रहते हैं जिनको लगातार इन गाड़ियों की वजह से दिक्कत हो रही है। अवैध पार्किंग जैसे गाड़ियां लगी, कब से लगी हुई है ये यहाँ पे? ये तो काफी सालों से लगी हुई है जी। तो दिक्कत क्या क्या होती है? दिक्कत ये है जी, आते हैं गाड़ी की, हमारे को पार्किंग करने की दिक्कत नहीं होती, पैदल यात्री आते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उधर रोड पे भी, पैरेलल रोड पे देखो आपके सामने ही कितना भरा हुआ है ये, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ आप लोग ये जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, कोई सुनता नहीं है। अच्छा, कितनी बार बोला, हाँ तो बोलते हैं, कितनी बार वर्बली बोला है हमने आपस में, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता किसी भी बात पे। तो आप लोग अपनी गाड़ियां वैसे कहाँ खड़ी भाई इधर उधर लगते हैं, कहीं जब जगह नहीं मिलती तो कहीं इधर उधर लगा देते हैं, गलियों गलियों में, इधर साइडों में, पीछे पीछे। अच्छा, आप भी यही रहते हैं सर? बिल्कुल यहीं रहते हैं जी। आपको नहीं लगता कि ये गाड़ियां दिक्कत देती हैं? नहीं, दिक्कत तो देती है आने जाने के लिए, पार्किंग नहीं है, कोई कस्टमर आते हैं तो गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते यहाँ पे कोई भी। कहाँ, जैसे आपकी दुकान है, कोई दुकान है? मेरी दुकान है प्रिंसिपाल बसरी, सारी निर्मल की गाड़ियाँ खड़ी हैं पूरी। अच्छा, आपकी भी खड़ी है? आपकी है ये? ये न्यू प्रिंसिपाल है। अच्छा, न्यू प्रिंसिपाल की खड़ी तो है। सर आपको अगर आपकी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होती हैं फिर आप लोगों को जरूरत होती है? मैं तो पार्किंग में खड़ी करता हूँ आप पार्किंग में खड़ी बिल्कुल करते हैं। पार्किंग में तो ये लोग पार्किंग में नहीं लगाते ना, रोड के ऊपर लगी हैं सारी गाड़ियाँ। तो ट्रैफिक पुलिस वाले हटाते नहीं है? ट्रैफिक वाले आते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं। फोटो अब आप देखिए जैसे ये बता रहे हैं इनको भी दिक्कत होती है। अगर आप इतनी छोटी छोटी आप लोगों की दुकानें हैं और इतनी सारी गाड़ियां हैं तो जरूरी है कि इन गाड़ियों को पार्किंग में लगाया जाए, बजाय इसके कि ऐसे ही अंधाधुंध सड़क पर खड़ी कर दी जाए। सवाल यातायात विभाग पर भी और यहाँ मौजूद तमाम ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट पर भी खड़ा हो रहा है कि इस सड़क से हजारों ट्रैफिक पुलिस जाते हैं, कॉर्नर पर चालान कटता रहता है, लेकिन उनको ये सड़क पर लगी हुई अवैध पार्किंग नजर नहीं आती। रोड के दूसरी तरफ भी देखेंगे तो ये मेन सड़क है, हालांकि ये तो सर्विस लेन की बात है। अगर आप मेन सड़क पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी किस तरीके से 2-2 बसें खड़ी हैं और ये रोजाना इसी तरीके से खड़ी होती है। और आप देखिए किस तरीके से पूरी आगे तक अगर आपकी नजरें जाएंगी, मैं दिखाती हूँ आपको, वहां तक दिखाऊंगी मैं आपको, तो कॉर्नर तक देखिए, पूरे एंड तक आपको ऐसी बसें नजर आएंगी। अब सोचिए इतनी सारी बसें अगर इसी तरीके से सर्विस लेन में खड़ी रहेंगी तो कितना नुकसान इस जनता को होगा।
यहाँ पर अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 लगातार इतनी सारी गाड़ियां हैं। और ये देखिए ये निर्मल टूर एंड ट्रेवल वाले हैं, इन्हीं की गाड़ियां यहाँ इतनी सारी खड़ी हैं। हालांकि इनके साथ तमाम और भी बस टूर एंड ट्रेवल वाले हैं जो अपनी गाड़ियां यहाँ खड़ी करते हैं। लेकिन इन लोगों से भी यही अनुरोध है कि अगर आपका यही काम है, आप लोगों को सेवा देते हैं, लोगों को यहाँ से वहाँ भेजने का काम करते हैं, तो इन गाड़ियों को कृपया करके पार्किंग में लगाएं बजाय इसके कि इनको सड़क पर लगाएं, क्योंकि आप लोगों की वजह से काफी जो नुकसान है वो जनता को झेलना पड़ रहा है। सड़क पर भी अंदर भी गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर भी गाड़ियां खड़ी हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है। और अगर मैं आपको आगे तक दिखाऊंगी तो देखिए कॉर्नर से अगर आपकी नजरें जाएंगी तो पूरी लाइन से यहाँ गाड़ियां खड़ी है, कुछ गाड़ियों को इधर भी खड़ा कर दिया गया है। तो सोचिए कितनी दिक्कत हो रही है। हम किसी पर्सनल व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे। यहाँ मौजूद जितने भी टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, ये सबके लिए हिदायत है कि अपनी गाड़ियों को कृपया करके पार्किंग में लगाएं बजाय इसके कि सड़कों पर इस तरीके से अवैध पार्किंग की तरह खड़ी कर दी जाए, क्योंकि आपकी वजह से काफी दिक्कत जो है जनता को हो रही है। यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर इनको बोलते हैं तो ये कहते हैं जी हमें तो परमिशन मिल रखी है। किस बात की परमिशन? गाड़ियाँ खड़ी करने की। और जो ट्रैफिक वाले हैं इनसे इनकी मिली भगत है। हाँ। वो ट्रैफिक वाले जो है वो मंथली लेते हैं। अच्छा। और अपना इनसे मंथली लेके इनको गाड़ियाँ खड़ने की परमिशन देते हैं इनको। शाम के टाइम और जब भी होता है यहाँ जरा सा भी निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अगर बात करते हैं गाड़ियाँ हटाने की तो झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं ये। और कई बंदे हैं जो इनकी वजह से इनको कई बार चोट भी लगी है यहाँ पे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, कुछ ही देर के लिए खड़ी होती है या पूरे दिन खड़ी रहती है? नहीं जी, पूरा दिन ही खड़ी रहती है। अगर बात करते हैं तो ये कहते नहीं हमारी तो जो है ऊपर तक बातचीत है। अच्छा सर, आप ही सोचिए अगर आप अभी 2 मिनट के लिए गाड़ी कहीं खड़ी कर दीजिए और चले जाइए, ट्रैफिक पुलिस वाले 2 मिनट में आ जाएंगे और आपकी चालान कर देंगे। हाँ, उनका कर देंगे पर इनका नहीं काटते, क्योंकि यहाँ से उनको मंथली मिलती है। मंथली की वजह से ही है ये यहाँ पे गाड़ियों का जो है जाम लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पर अवैध पार्किंग के रूप में लगातार खड़ी है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। यातायात विभाग को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिरकार ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट क्या सो रहा है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उस सबके लिए एक ये मैसेज है कि आप भी अपनी गाड़ियों को पार्किंग में ही खड़ा करें बजाय इसके कि सड़कों पर खड़ा कर दें, क्योंकि आपकी सड़क पर गाड़ी खड़े करने की वजह से सैकड़ों लोग हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ लोग इस दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं और कुछ लोगों को इस तरीके से दिक्कत भी होने लगती है। अब देखिए ये अपनी गाड़ियां निर्मल टूर एंड ट्रैवल है, ये अपनी गाड़ी अब हटाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कब होगी? जब हम आकर इसी तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे। आपकी शॉप है यहीं सामने, हाँ। क्या कुछ कहेंगे? आते जाते समय दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? हमारी कार भी नहीं अंदर आ सकती। परसों एक गाड़ी का हमारा टायर फट गया। अच्छा। सीवर के ऊपर ये रंधावा है ना, हाँ। मेडिकल वाला, यहाँ पे निर्मल बस वाला है, वहीं सीवर के ऊपर गाड़ी चढ़ानी पड़ी और उसका टायर फट गया क्रेटा का। वो नुकसान होता है, ये सुनते ही नहीं। इनको कितनी दफा बोला है भाई बस साइड करो, सर्विस रोड है, आने जाने में परेशानी है, ये लोग नहीं सुनते, ये हटाते नहीं है। नहीं हटाते। अच्छा सर, पुलिस ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक वाले को बोलो तो वो कहता है ये एरिया लगता है रजौरी गार्डन, मेरा वो विकासपुरी का उधर है। इधर वाले को करो तो कहता है वो विकासपुरी लगता है। मतलब गुमराह करते हैं, गुमराह कर रहे हैं ये ट्रैफिक वाले भी ना, गुमराह कर रहे हैं। तो ये कितने दिनों से ऐसी खड़ी है गाड़ियां यहाँ? ये तो कई साल हो, हर दफा मानते ही नहीं है। ये कहते हैं हम पुलिस वालों को पैसे देते हैं, तुमने जो करना करो। पब्लिक वाला बेचारा क्या करे, परेशान होता है आदमी, किधर जाए। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये मामला है, ऐसी ही समस्या पूरे दिल्ली में आपको हर जगह देखने को मिलेगी। पार्किंग की वजह से, अवैध पार्किंग की वजह से जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति अपनी गाड़ियों को कहीं भी पार्क करके चलता बनता है, लेकिन जिस तरीके से ये सड़क है, टूर एंड ट्रेवल्स का यहाँ काम होता है, ऐसे में इन लोगों को अगर इतनी सारी गाड़ियां रखनी है तो ये अपनी गाड़ी अगर पार्किंग में खड़ी करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जनता को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ये सर्विस लेन बनाए हैं, अगर किसी को जाना हो तो यहाँ से जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि लाइन से गाड़ियाँ खड़ी होती है। हालांकि अभी हम कवरेज करने आए हैं तो यहाँ पर अभी हमारे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो 2-2 गाड़ियाँ खड़ी थी और अभी उनको हटा दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अवैध पार्किंग कहीं पर भी होती है और अवैध तरीके से कोई भी काम होता है तो हमारा चैनल उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, जरूर आवाज उठाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।